धमतरी जिले में असरा फाउंडेशन छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित असरा इस्लामिक क्विज कंपटीशन 2026 का रिजल्ट रविवार 2 अगस्त को जैनब पैलेस में घोषित किया गया। इस अवसर पर नागपुर से पधारे चीफ गेस्ट जनाब सैयद सादिक अली साहब और कोंडागांव से प्रोफेसर जनाब नासिर कुछावा ने शिक्षा के महत्व पर प्रेरणादायक संबोधन दिया। कार्यक्रम में क्विज प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभाशाली बच्चों को नगद पुरस्कार, मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। असरा फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना आजम कादरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सिफ्तैन रजा और मैनेजर हबीब खान ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। इस दौरान धमतरी शहर के उलमाए किराम, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में अभिभावक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाना और धार्मिक और नैतिक ज्ञान को प्रोत्साहित करना रहा है। आइए देखते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सैयद सादिक अली साहब का क्या कहना है। मदीना कौसर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अब बारी है नंबर 2 की। बहुत बहुत मुबारक इस्लाम भाई आपको। नारे रिसालत ये बताता है कि इतनी मेहनत करते हैं और इन्हें करते हैं और काफी कोशिशों के बावजूद भी अकरम भाई करते हैं तशरीफ लाए थे। बहुत बहुत मुबारक हो रहा है तकबीर जो यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं दिल की गहराइयों से करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की हमारी हम सब की हाजिरी को, हम सब की कोशिशों को कबूल फरमाए। जो बच्चे एग्जाम में हिस्सा लिया, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तकनी की कायनात है तो हमारे बड़े प्यारे नाथखान ने बड़े प्यारे अंदाज में चीज मिली, उन्हें जाना उन्हें माना। हमें मुजाहिदीन बड़े प्यारे अंदाज में और प्यारे अंदाज में इसको कहा करते थे, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गया ऐसे काम लिल्लाह रहमत दुनिया से मुसलमान गया। आखिर हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा? आप साइंटिस्ट बन जाए, इंजीनियर बन जाए, दुनिया की बड़ी से बड़ी तालीम हासिल करने के बाद आखिर में बचता क्या है? लिल्लाह रहमत दुनिया से मुसलमान गया। तो हम इन चीज को समझिए। आज मैं पॉइंट्स की तरफ में आपके तरफ में नजर दिलाना चाहता हूँ। रिवीजन, जैसे कि मैंने बताया कि अलग पोस्ट के पास काफी सारे जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, लेकिन हम अपने आप को आज़ादी तौर पर मुखलिसी तौर पर अहले सुन्नत का खादिम ही कहते हैं। अल्लाह का एहसान है कि असरा फाउंडेशन जो हुजूर अभी फाउंडेशन के नाम भी है। उसके अलावा मजदूरी स्टूडेंट फेडरेशन, आपने नाम सुना होगा, शेख अबूबकर साहब के। दुनिया में इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई स्टेट है वो है केरला, ठीक है। और अभी हाल ही में वसीम असदी साहब जो जामिया मिस्र अजहर से भाई है, उन्होंने बताया कि केरल को वहाँ के पहले जो बुजुर्ग कहा करते थे वो खैरुल्लाह कहा करते थे। खैरुल्लाह केरल उसका नाम बाद में पड़ा। तो आज केरल बहुत अच्छी तरीके से हर सेक्टर के अंदर काम कर रहा है। तो हमारे यहाँ पर भी हमने एक चीज को महसूस किया था कि हम नागपुर के अंदर और अतराफ के अंदर स्टूडेंट्स को लेकर के हमारे यहाँ कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को समझते हुए उनके ऊपर में काम करे। अभी हमने बहुत ज्यादा वो वर्ड को सुना है जैन ज़ी, है ना। अब हमने देखा नेपाल में बदलाव आया, जैन ज़ी के जरिए आया, बांग्लादेश में बदलाव आया, जैन ज़ी के जरिए आया। अब इंडिया के अंदर में जो प्रोग्रेस हुआ वो जैन ज़ी ने किया। ये जेनजी है क्या? एक तो एक जनरेशन का चीज है जो कि उसको बताया गया है। आने वाले वक्त में और जनरेशन आएगी। ये जनरेशन के अंदर में एक अलग अलग साइकोलॉजी हर दौर के अंदर में बदलते रहती है। हमारे काम करने के तरीके आउटडेटेड होते हैं। अभी की जनरेशन काम करने के तरीके
मौजूद हैं उनसे 3 चीज़ों पे हम करना चाहेंगे कि जब भी हम लाइफ में सक्सेस हासिल करने के बारे में बात करते हैं तो हमें 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिसमें सबसे पहली और अहम चीज़ हम मानते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ऐसे डिक्शनरीज में देखें और डेफिनेशंस के तौर पे देखें तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है, मगर हम डिसिप्लिन का जो मतलब समझते हैं वो ये है कि जिस वक्त पर जो चीज़ करनी है आपका मन हो या ना हो आपको वो करना ही है, इसे डिसिप्लिन कहते हैं। फर्स्ट एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। कल हमारा एग्जाम है और आज शाम के 5 बजे हुए हैं और हमने सोचा है कि हमने ये टॉपिक खत्म करना है, पढ़ना है। बस उसके लिए हमने क्या किया कि थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं। जैसे हम मोबाइल में देखे तो एक नोटिफिकेशन आया, व्हाट्सएप में चले गए, व्हाट्सएप में कोई लिंक आ गई जो हमें यूट्यूब तक ले करके चली गई, फिर शॉर्ट्स आ गया और फिर हम रील स्क्रॉल करते करते 8 बज गए। 5 बजे हमें पढ़ना था मगर हमारे 8 बज गए। अब 8 बजे हमने सोचा कि चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। तो फिर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद थोड़ी सी आलस आ गई तो सोचा कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर पढ़ लेंगे और फिर सोचा कल सुबह पढ़ लेंगे, खत्म हो गया। शाम 5 बजे अगर हमने कोई चीज़ डिसाइड की है कि हमें पढ़ना है तो शाम 5 बजे ही वो पढ़ना डिसिप्लिन कहलाता है। और ये जिंदगी में होना बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नमाज के वक्त पर नमाज का अदा करना, पढ़ाई के वक्त पर पढ़ाई करना, खेल के वक्त पर खेल करना, यही डिसिप्लिन है। दूसरी बात पर हम आते हैं जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी, इस्तेकामत कहते हैं इसे, निरंतरता, सततता कहते हैं हिंदी में। मतलब कोई भी काम है उसको लगातार करते जाना, ये इस्तेकामत कहलाती है या कंसिस्टेंसी कहलाती है। कंसिस्टेंसी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम आपको देकर के समझाते हैं कि आपने सोचा आपने कोई पौधा लगाया हुआ है और उसमें आपने एक साथ 20 लीटर पानी डाल दिया और सोचा कि अब मैं 20 दिन तक इसको पानी नहीं दूंगा, तो क्या चलेगा? नहीं। उस पौधे को अच्छे तरीके से बढ़ने के लिए हर रोज कम से कम 1 लीटर पानी की जरूरत है 20 दिन तक। और अगर हम एक साथ बहुत सारा पानी उसको दे देते हैं तो भी वो ग्रो नहीं करेगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो जहन होता है, हमारा जो दिमाग होता है, इसको भी कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। हम ये ना सोचें कि हमारा एग्जाम 1 महीने बाद है तो हम बाद में पढ़ाई चालू करेंगे। जैसे 15 दिन गुजर जाते हैं बिना पढ़ाई के तब हमें थोड़ी टेंशन होती है, फिर बिना पढ़ाई के जब 7 दिन बचे रहते हैं तब हमें थोड़ा ज़्यादा फिक्र होती है। एक दिन पहले पूरी रात पढ़ देने का मानता रखते हैं हम, मगर कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर आप रोज 1 घंटे हम इम्तिहान के लिए पढ़ते जाएंगे तो 30 दिन में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। जी, मैं सैयद सादिक अली नागपुर से तशरीफ़ लाया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पर असरा फाउंडेशन नागपुर उससे जुड़ा हूँ। सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन जो कि 29 स्टेट्स में है, शेख अबू बकर साहब केरल, इनकी जानिब से मैं उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा कमर एकेडमी और भी दीगर तंजीमों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जुड़ा हूँ। और ख़ास तौर पे मेरा जो काम है वो सिस्टम मैनेजमेंट को लेकर के है। हमारे कम्युनिटी में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमें जो नज़र आता है वो है सिस्टम का। अगर जहाँ सिस्टम होता है वहाँ प्रोजेक्ट ऑटोमेटेड इसमें चले जाता है, ऑटोमेशन पे चले जाता है और आखिर में हमारे यहाँ विरासत कायम है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे से संभाली नहीं जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास में प्रॉपर सिस्टम नहीं है। मसाजिद हमारी सही नहीं है, मदारिस के यहाँ हमारी तकलीफ आती है, या हम तंजीमों के ज़रिए से काम करने की कोशिश करते हैं तो हर जगह पे कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का हमें शिकार देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ सिस्टम कमज़ोर है, हमें सिस्टम को मजबूत करना है। तो अल्लाह का एहसान है कि ख़ास तौर पे हमारा जो काम है वो सिस्टम को मजबूत करने को लेकर। ये धमतरी में प्रोग्राम भी चलाया गया है असरा फाउंडेशन द्वारा, किस प्रकार का प्रोग्राम है और ये कंपटीशन भी रखा गया है, इनामात भी दिए गए, क्या किस प्रकार का ये हुआ था प्रतियोगिता, किस प्रकार से हुआ था, क्या था ये कारण प्राइज देने का? इसका ज़्यादा नहीं। ये इनामात दिए गए हैं परीक्षाएं हुई थी असरा फाउंडेशन द्वारा, उसके बारे में बताइए। जी, असरा फाउंडेशन धमतरी के ज़रिए से ये एक जो पहल की गई है इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन की, ये बेहद ज़रूरी है। और इसका ताल्लुक़ इस तरीके से अगर हम देखें कि इल्म दीन सीखना हर बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है।
तो इसी के तहत असरा फाउंडेशन ये फिक्र के तहत ये माशाल्लाह क्विज़ कंपटीशन करवाया और इनामात दिए गए, बच्चों की हौसला अफजाई की गई। और इस तरीके से पहल करने वाले जो प्रोजेक्ट्स है ये रेगुलर बेसिस पे होते रहने चाहिए। साल भर में हमारे पास में कई ऐसे मौके आते हैं, हम साल में एक मरतबा ना करें, बल्कि हम साल भर में हम डिसाइड कर ले, ईयरली प्लान रेडी कर ले हम, कि हम इस तरीके से बच्चों के अंदर में ये जज्बा बेदार करने के लिए इस तरीके के प्रोजेक्ट करते रहे। इंशाल्लाह तबारक ताला हमारी आने वाली नस्लें कभी मुर्तद नहीं होंगी, और इंशाल्लाह तबारक ताला जो इल्म दीन हासिल करेंगे इसके ज़रिए से वो दुनियावी तालीम के तरफ में जो काम करेंगी इंशाल्लाह उसमें नीयत अल्लाह को राज़ी करने वाली रहेंगी, अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाली रहेंगी, तो दुनियावी काम भी इंशाल्लाह तबारक ताला उसमें भी उनको सवाब मिलता रहेगा। स्टूडेंट से ये मेरी गुजारिश है कि जिस किस्म की भी वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या आने वाले वक्त में पढ़ाई के बाद में वो बिजनेस में जा रहे हो या आने वाले वक्त में जॉब की तलाश में जब जा रहे हो, तो देखिए अपने आप को कहीं पर भी आप स्टूडेंट्स जो है वो कमज़ोर नहीं समझेंगे। उसकी ख़ास वजह ये है कि जब भी स्टूडेंट्स के अंदर में ये कमी पाई जाती है कि उसको ये चीज़ नहीं आती या पढ़ाई में जब कमज़ोर होता है या फिर वो जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसमें इंटरव्यू सही तरीके से नहीं दे पाता, तो ये चीज़ को समझिए कि आप अनट्रेंड हो, इसकी वजह से आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो। जिस दिन आप ट्रेन हो गए तो फिर आपके अंदर से ये कमज़ोरी अपने आप निकल जाएंगी। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग मुझे स्टडी टेक्निक्स की लेनी है, मुझे ये चीज़ को समझना है कि मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस, मेरे पास में जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो, और थ्रेट्स, चैलेंजेस जैसे आएंगे इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि स्टूडेंट की साइकोलॉजी काम कैसे करती है। हर इंसान के अंदर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, है ना, तो ये हार्मोनल चेंजेस इस उम्र के अंदर में पेरेंट्स को भी समझना ज़रूरी है कि मेरे बच्चे के अंदर में ये सारी चीज़ें का बदलाव होते रहता है, तो मुझे अपने बच्चों को भी किस तरीके से डील करना है, कैसे हैंडल करना है सारी चीज़ों को लेकर के। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए है कि सिचुएशन को समझ करके हम अपने ऊपर में एक स्टडी करें, खुद का एनालिसिस करें। एनालिसिस के अंदर में हम ये चीज़ को गौर करें कि हमारी स्ट्रेंथ को एक कागज़ पे लिखें, हमारी वीकनेस को लिखें, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को लिखें, और आने वाले जो हमारे थ्रेट्स है या भी हमारे साथ में जो चैलेंजेस हो रहे हैं उसको हम लिखें। जब ये हम सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में हम अपनी खामियों को दूर करके अपनी स्ट्रेंथ के साथ में आगे बढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह तबारक ताला हर महाज पर हम कामयाब होंगे। सबसे पहली बात तो मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि दीन दीन है, दुनिया दुनिया है, लेकिन हम इस चीज़ को हमारे इंटेंशन से चेंज कर सकते हैं। मीन्स ऐसा है कि हमारी नीयत, अमल का दारोमदार हमारी नीयत पर है। अगर हम दुनियावी पढ़ाई अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अगर कर रहे हैं, तो अगर वो डॉक्टर भी बन रहा है तो पढ़ाई जब वक्त में उसने ये नीयत किया, उसका डॉक्टर में नंबर लगने का है, MBBS के लिए नंबर लगने का है, तो उसी वक्त उसकी नीयत का सवाब उसको मिलेगा। बशर्त ये है कि उसको अपना इंटेंशन बदलना होगा, और उसके साथ साथ अगर ये सोचे कि ये दुनियावी पढ़ाई है, LLB करना और दीगर पढ़ाई ये दुनियावी पढ़ाई है, तो बिल्कुल भी आप अपने जहन व गुमान में ये चीज़ ना रखें, बल्कि ये रखें कि मुझे ये जो तालीम हासिल कर रहा हूँ ये अल्लाह रसूल, उसके रसूल को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह तबारक ताला कि ये पढ़ाई आपके लिए दीन के सबब इंशाल्लाह सवाब का ज़रिया बनेंगी। तो दीन और दुनिया की जो पढ़ाई है हमने उसको बहुत बाइफॉर्गेट कर दिया है, बहुत इसके अंदर में डिफ्रेंशिएट हमने चीज़ों को कर दिया है, बल्कि हमारे नज़रियात जो है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है इसके अंदर। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, और प्रॉपरली हमको उन बच्चों को गाइडेंस भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनको ये समझाना ज़रूरी है कि बड़े बड़े जो इन्वेंशंस हुए हैं ना, ये दीन की तालीम हासिल करने के बाद दुनिया की बेहतरी के लिए ये हासिल हुए हैं। और हमारे मकसद क्या है, हमें मकसद आखिरत हमें पता होना चाहिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी हमें जितने साल ज़िंदगी दी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ इन्वेंशंस होंगे, यहाँ इलाज होगा, या कानूनी लड़ाई लड़ी जाएंगी, यहाँ बिल्डिंगें बनेंगी, मशीनरीज बनेंगी, तो ये इल्म कहाँ से आएगा। तो हमारे कौम से तो ये बच्चे निकलना ज़रूरी है। तो इस नीयत के साथ में उठे तो इंशाल्लाह तबारक ताला हम दोनों जहां में कामयाब होंगे, दीन और दुनिया दोनों जगह।